उम्मीदवारों के लिए एफबीआर का बड़ा रिलीफ। शादी ब्याह समेत तमाम फंक्शंस पर आयद 5% इनकम टैक्स मुकम्मल खत्म कर दिया गया। शादी हॉल्स, लॉन्स वगैरह की बुकिंग पर आयद इनकम टैक्स अदा नहीं करना होगा। 2 लाख से जायद फीस अदा करने वाले फाइलर वालिदैन को भी इनकम टैक्स से छुटकारा। नॉन फाइलर वालिदैन को विद होल्डिंग टैक्स से रियायत नहीं दी गई है। मार्केट कमेटियों पर लाइसेंस फीस की मद में इनकम टैक्स मुकम्मल खत्म कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे रिजवान नकवी से। जी रिजवान, बताएगा इस बड़े रिलीफ के हवाले से। दिया गया है। एफबीआर ने शादी ब्याह समेत तमाम फंक्शंस पर आयद 5% इनकम टैक्स मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया है। शादी हॉल्स और लॉन्स वगैरह की बुकिंग पर आयद इनकम टैक्स अब टैक्स गुजारों को अदा नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह तालीमी इदारों में 2 लाख रुपए से जायद सालाना फीस अदा करने वाले ऐसे वालिदैन जो कि टैक्स नेट में मौजूद हैं, जो कि फाइलर्स की फहरिस्त में शामिल हैं, उनको भी इनकम टैक्स से मुकम्मल तौर पे छुटकारा दे दिया गया है। जबकि सालाना 2 लाख रुपए से जायद फीसें अदा करने वाले नॉन फाइलर वालिदैन जो हैं वो विद होल्डिंग टैक्स से उन्हें रियायत नहीं दी गई है, उन्हें ये इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा। इसी तरह एफबीआर ने मार्केट कमेटियों पर लाइसेंस फीस की मद में इनकम टैक्स मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया है। एफबीआर ने बैरून मुल्क बच्चों की फीस भिजवाने पर भी जो विद होल्डिंग टैक्स आयद था उसको भी खत्म करने का ऐलान किया है। इसी तरह एफबीआर की जानिब से पैमरा की लाइसेंस फीस पर आयद ज्यादा से ज्यादा 9 लाख रुपए जो इनकम टैक्स था वो भी मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया है। जी ठीक है रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब टीडीसीपी का 11 सयाहती मकामात और रेस्टोरेंट्स को 5 करोड़ रुपए सालाना लीज पर देने का फैसला। लाहौर समेत सूबे भर में सयाहती मकामात से जराए आमदन हासिल की जाएगी। लाहौर चलो पार्क को सालाना 70 लाख रुपए की लीज पर दिया जाएगा। इसी हवाले से आपको बताते चलें, लाहौर चलो पार्क को लीज पर देने का फैसला कर लिया गया है। चलो पार्क को सालाना 70 लाख रुपए की लीज पर दिया जाएगा। टीडीसीपी का 11 सियाहती मकामात को 5 करोड़ सालाना देने का फैसला। मरी, बहावलपुर, कलर कहार और दीगर सियाहती मकामात को भी लीज पर दिया जाएगा। तफसीलात जानेंगे अली रामी से। जी अली, बताएगा क्या अपडेट्स हैं? के हुकाम के मुताबिक जो लीज़ के हवाले से बिड उनको मसूल हो चुकी हैं और 12 सियाती मुकामात हैं, ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब के, और इसमें मरी, बहावलपुर, कलरकार, वो वहाँ पर जो टीडीसीपी के अंडर सियाती मुकामात आ रहे हैं वो ये इसमें शामिल होंगे। तो इससे 5 करोड़ रुपये सालाना आमदन के हवाले से भी तखमीना लगाया गया है कि 5 करोड़ रुपये की लागत से जो ठेका है वो इनसे वसूल किया जाएगा मुख्तलिफ कंपनियों से या ठेकेदारों से। और इसमें अगर लाहौर की बात की जाए, लाहौर में जो चलो पार्क है उसको जो लीज़ पे दिया जा रहा है और मुख्तलिफ लीज़ के लिए, तो उसमें 70 लाख रुपए का सालाना वो तखमीना लगाया गया है कि उससे ज़राए आमदन वो वसूल की जाएगी, जो ठेका उससे वसूल किया जाएगा। तो इस हवाले से टीडीसीपी के हुकाम के मुताबिक उनको बिल्स वसूल हो चुकी हैं और इसका जल्द टेंडर ओपन किया जाएगा। और जो मुख्तलिफ ख्वाहिशमंद कंपनी हैं तो उनके मुताबिक जो बिड्स उनकी तरफ से दी जाएंगी उस पर ही और पेपरा रूल्स के कवानीन के मुताबिक उनको ये ठेके दिए जाएंगे। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो सियाती मुकामात में उसमें मज़ीद बेहतरी हो सके, उनकी डेवलपमेंट हो सके और उनके डेवलपमेंट के साथ ही वहाँ पर जो ज़राए आमदन है वो भी बेहतर हो सके। क्योंकि पिछले माली साल के अगर देखा जाए तो कोविड-19 की वजह से जो ज़राए आमदन है वो बहुत कम वसूल हुआ था, तो उसी के बुनियाद पर यह फैसला किया गया कि अब 12 सियाती मुकामात को ठेके पर दे दिया जाए। लीज पर देने का फैसला किया गया है। अली राम, शुक्रिया। ट्रांसफर के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम की मंजूरी दे दी गई। महकमा एक्साइज ने सिस्टम लॉन्च करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहरी नादरा या किसी मोबाइल फ्रेंचाइज से बायोमेट्रिक तस्दीक करवा सकेंगे। क्या मराहिल होंगे, जानेंगे अली साही से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानब से तमाम जो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का, ट्रांसफ़र का और इसके साथ साथ टोकन टैक्स की अदायगी का सिस्टम है उसको डिजिटलाइज़ किया जा रहा है। और अब हुकूमत की जानब से मंजूरी दी गई है कि गाड़ियों की ट्रांसफ़र के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया जाए। इसमें क्या तरीक़ाकार होगा, क्या इसमें किन चीज़ों को शामिल किया जाएगा और कौन कौन से दीगर अदारे महकमा एक्साइज़ को इसमें सपोर्ट करेंगे, इसी हवाले से हम बात करेंगे डीजी एक्साइज़ से। उनसे पूछेंगे कि ये कितना मौसर होगा और सर बायोमेट्रिक सिस्टम से कितना फ़ायदा होगा महकमा एक्साइज़ को, कि इसमें कोई शफाफियत आएगी।
जी बिल्कुल, जिस तरह कि आपको मालूम है जो हमारा इस वक्त मौजूदा सिस्टम है उसमें बुनियादी तौर पे जो मलकियत है उसका सबूत एक टीओ फॉर्म होता है जिसके ऊपर के थंब इम्प्रेशंस और सिग्नेचर्स हम लेते हैं सेलर और बायर दोनों के। लेकिन जो पिछले अरसे में तजुर्बा किया गया उसमें ये महसूस हुआ है जी कि ये कोई प्रॉपर तरीका नहीं है जो वेरीफाई भी हो सके। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ओनरशिप के डिस्प्यूट के केसेस चल रहे होते हैं, इसी तरह बेनामी के भी मसाइल चल रहे होते हैं। और फिर ये जब दोनों मसाइल नज़र आते हैं तो फिर अल्टीमेटली तंग जो मोटर व्हीकल ओनर है वही हो रहा होता है। इन चीज़ों को देखते हुए महकमे ने ये सोचा है कि बजाय इसके कि हम एक टीओ फॉर्म के ऊपर थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर्स ले रहे हों जो कि वेरीफाई नहीं हो सकते, उसकी बजाय हम उनके थंब इम्प्रेशंस की वेरिफिकेशन जो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस यही हैं कि नादरा से किए जाएंगे, क्योंकि नादरा ही एक सोर्स है जिसके पास के फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं और वो उसको प्रॉपर्ली वेरीफाई कर सकते हैं। हाँ जी, जैसा कि आपने सुना कि हमें डीजी एक्साइज बता रहे थे कि चूंकि हर बंदे का इसमें इंटरेस्ट है, हर बंदे का कंसर्न है, तमाम शहरियों के पास गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलें हैं, रजिस्ट्रेशन भी होती है, ट्रांसफ़र भी करवाना पड़ती है, तो इसके लिए महकमा एक्साइज ने हुकूमत से मंजूरी ले ली है। अब तमाम जो मुतलका डिपार्टमेंट्स हैं उनको लूप में लेकर उसमें तमाम चीज़ें करके और 6 माह तक ये सिस्टम को मुतारफ़ करवा दिया जाएगा। इसमें महकमा एक्साइज का कहना है कि एक तो रिश्वत का खात्मा होगा, दूसरा जो आए रोज़ इनको अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं कि ये गाड़ी को गलत ट्रांसफ़र करवा लिया गया है, गलत थंब इम्प्रेशन लगा के, तो इन तमाम चीज़ों के खात्मे के लिए, शहरियों की सहूलत के लिए नया सिस्टम मुतारफ़ कराया गया है ताकि करप्शन का भी खात्मा हो। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया। सराफा बाजारों में सोना 1000 रुपए सस्ता हो गया। 24 कैरात फी तोला सोना 1,17,000 रुपए तक जा पहुंचा। 22 कैरात फी तोला सोने की कीमत 1,07,250 रुपए हो गई। चांदी की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ है। चांदी 1,450 रुपए फी तोला पर बरकरार है, जबकि सोने की कीमत में सराफा बाजारों में सोना 1,000 रुपए सस्ता हुआ है। 24 कैरात फी तोला सोना 1,17,000 रुपए का हो गया। और अब कुछ शहर के औसम मौसम की बात हो जाए। लाहौर पर बादलों ने बसेरा कर लिया, मौसम खुशगवार हुआ तो शहरियों ने पाक्स का रुख कर लिया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में बारिश की पेशगोई कर दी। मजीद क्या कहा जा रहा है जानते हैं अफीफा नसरुल्लाह से। जी अफीफा, बताएगा कैसा है मौसम? तो लाहौर का मौसम इस वक्त इंतहाई खुशगवार है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, पूरे शहर पर बादलों ने अपना बसेरा किया हुआ है। मौसम इतना खुशगवार है कि परिंदे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, चहचहा रहे हैं। इस वक्त जलानी पार्क में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर इंतहाई खूबसूरत मौसम देखने को मिल रहा है। शहरी आहिस्ता आहिस्ता करके पार्क का और ख़ूबसूरत मौसम का नज़ारा करने के लिए पार्क में पहुँच रहे हैं। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है कि बादलों का ये जो इतना खूबसूरत बसेरा है ये सिर्फ देखने को ही नहीं बल्कि बरसने ही वाला है। और महकमा मौसमियात ने ये भी पेशगोई की है कि आइंदा 24 घंटों में गरज चमक के साथ बारिश होगी और लाहौर का दर्जा हरारत काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। गर्मी जो थी काफ़ी ज़्यादा महसूस की जाती रही है कुछ गुज़िश्ता दिनों, अब उसका भी ख़ात्मा करीब करीब है। और आज के दिन महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत तकरीबन 26 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 51% है और यही हवाएं 20 से 25 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी। मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड है और बादल भी आसमान को 51% घेरे में रखे हुए हैं। इसके अलावा सूरज और बादलों के दरमियान तो आँख मचोली का अमल जारी है। आइंदा 24 घंटों तक जब बारिश की पेशगोई की है तो उम्मीद की जा रही है जो गुज़िश्ता दिनों हब्स की कैफियत रही उसका बहुत अच्छे से ख़ात्मा हो जाएगा और शहरियों के भी चेहरों पर इस वक्त रौनक आ जाएगी। शहरियों के चेहरों पर रौनक आ जाएगी बारिश के बायस। बहुत शुक्रिया अफीफा नसरुल्लाह।